चर्चा चल रही है। संसार भावना का जो मूल प्रतिपाद्य है वो यही है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, संयोग अनित्य है, अक्षरण है, और इन संयोगों में रंच मात्र भी सुख नहीं है। ये बात संसार भावना बताती है। किसी व्यक्ति को यदि थोड़ा भी संदेह हो कि हम 2 दिन के लिए संसार में सुख खोज लेंगे, तो उसके लिए संसार भावना इसी बात को बताती है कि भाई 2 दिन के लिए भी सही, इस संसार में सुख रंच मात्र भी नहीं। मतलब कोई जीव सुखी हो जाए, पाप के उदय वाले ना सही, पुण्य के उदय वाले ही सही। क्या जिंदगी 2 दिन के लिए मिली है तो 2 दिन के लिए ही मौज मजा कर लिया जाए। क्या तो कहते हैं ना लोग, 4 दिन की जिंदगी है, मौज मजे के लिए जितना मजा लूट सके उतना मजा लूट। तो कहते हैं 4 दिन के लिए भी जो जिंदगी मिली है उसमें भी रंच मात्र सुख नहीं है। क्या जिंदगी है ही क्षणभंगुर, मरना सबको नियम से है, और जितने दिन के लिए जीवन है उतने दिन तक के लिए भी सुखरूप अवस्था नहीं, क्योंकि संसार में कहीं भी सुख नहीं। जिस प्रकार बालू रेत को कितनी पेला जाए उसमें से घी नहीं निकल सकता, ठीक उसी प्रकार संसार में से सुख खोजने के लाखों प्रयत्न किए जाए तो भी उसमें रंच मात्र भी सुख मिलने वाला नहीं। और इसी बात को अपन अपने जो महापुरुष है अपन उनके जीवन से देख सकते हैं कि जो पुण्य के उदय हमें नहीं है उससे कई गुना अधिक उनको था, और फिर भी उन्हें संसार में सुख प्रतीत नहीं हुआ। माने हम जिंदगी भर पूरी मेहनत करके भी जिन संयोगों को जुटा पाएंगे, वो संयोग जिनको उपलब्ध थे उनसे पूछ लो कि आप इन संयोगों से सुखी हो गए क्या। जब उनको ही उन संयोगों में सुख नहीं मिला तो हमें उन संयोगों के पीछे जिंदगी बेकार करने में कोई तुक नहीं है। क्या कोई आश मतलब अपना उन संयोगों में सुख की खोज करना बेकार। जैसे होता है ना कि भाई कोई व्यक्ति ने अपना पूरा जो अनुभव जीवन का है वो आपको सीधे बता दिया, अब आप फिर भी कहोगे नहीं मैं तो फिर भी करके देखूंगा, तो भाई तू अपना समय क्यों बेकार करता है। कि आदमी इस चीज़ का अनुभवी है और तेरे को अपने जीवन के अनुभव की बात बता रहा है। ऐसे तू जिंदगी भर संयोग जुटाएगा और फिर भी जुट पाए कि नहीं जुट पाए, लेकिन जिन्होंने संयोग जुटा लिए उनके अनुभव से अपन ये चीज़ सीख सकते हैं कि इसमें सुख है कि नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं, लोगों का ये होता है कि देखो अपन पहले इनको जोड़ के तो जोड़ तो ले, फिर देखेंगे कि इनमें सुख है कि नहीं है। पैसा हो तो जाए फिर देखेंगे उसमें सुख है कि नहीं है। तो कह रहे हैं कि वो हो नहीं हो इसकी गारंटी नहीं है, और जिनके पास है उनको ही देख लो ना कि वे सुखी है कि नहीं है। क्या हर चीज़ खुद ही करने की जरूरत हो ही नहीं। पोटेशियम साइनाइड होता है, इसको खाने से लोग मरते हैं, नहीं मैं तो खुद खा के देखूंगा, तो तू खुद खा के तो मर जाएगा, लेकिन नहीं मैं तो खुद खा के देखूंगा, ऐसे सही मानूंगा किसी तो ठीक है खा के देख लो। ऐसे ही संसार है, आचार्य देव ने कहा कि संसार में सुख नहीं है, नहीं मैं तो खुद खोज करके देखूंगा। क्या वो सारे संयोग प्राप्त करके देखूंगा और फिर देखूंगा कि इसमें सुख है कि नहीं है। तो कह रहे हैं अव्वल तो ये प्राप्त होना ही मुश्किल है, और कदाचित हो भी गए तो भी अंत में रिजल्ट यही निकलेगा कि इनमें सुख नहीं है। अव्वल प्राप्त होना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सारे इष्ट संयोग आज तक किसी को नहीं हुए। ये सारे संयोगों को एक साथ जुटा लेना ये ऐसे ही है जैसे दुनिया के सारे मेंढकों को एक तराजू पे तोल लेना संभव है नहीं, उसी प्रकार सारे संयोगों को जुटा लेना भी संभव नहीं। एक जुटता है दूसरा हट जाता है। अपन देखते हैं जिंदगी में एक चीज़ अच्छी मिलती है कोई चीज़ चली जाती है। अपन मकान बदलते हैं काहे के लिए सुखी हो जाएगी, तो
पता चलता है कि पुराने के भी कुछ फायदे थे, अब नए में गए तो पुराने के कुछ फायदे चले। अपने जगह बदल ली, अपने देश बदला, गांव बदला, सब बदला, लेकिन किसी भी अवस्था में जाओ आप, कोई भी अवस्था में पूर्ण संतुष्टि मिल जाए, ये संभव ही नहीं। क्या ये संसार के नियम नहीं? क्या ये संसार में कोई ऐसी अवस्था नहीं है जहाँ ये कहा जाए कि हाँ अब बस। कमी होती है दुख की, दुख का अभाव नहीं होता। क्या कोई वस्तु नहीं होती, जैसे अपन अपने जीवन में देखो ना, अपने पास में पहले खूब समय है, सब है, लेकिन समय होने पर भी समय है, खाने की इच्छा है, भोगने की इच्छा है, सब है, लेकिन भोग पदार्थ नहीं, भोगने का सब भोग के पदार्थ ही नहीं। भोग के पदार्थ इकट्ठे करते हैं। जब तक भोग के पदार्थ इकट्ठे करते हैं तो भोगने के लिए भोगने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। जब खाने की इच्छा थी तो चने नहीं थे, जब चने आ गए दांत नहीं रहे। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ही है। क्या जब आदमी घी खाने की ताकत रखता है तो उसको घी खाने की फुर्सत ही नहीं होती है, अथवा घी खाने को नहीं मिलता है। और जब वो खाने की ताकत में हो जाती है, ये जब घी खूब मनो पड़ा रहता है और फुर्सत भी रहती है, घी खाने की शक्ति खत्म हो जाती है। डॉक्टर बात कर देते हैं, नो घी, नो तेल, नो मीठा। अब वो दूसरों को खाते हुए देखता है। ये संसार की स्थिति है। चने हैं तो दांत नहीं है, और दांत है तो चने नहीं। यौवन अवस्था इंद्रिय विषय के भोग जुटाने में चली जाती है, और जब तक भोग जुटते हैं तब तक उसकी भोगने की सामर्थ्य चली जाती है। और कदाचित कि कोई भोग भी दे तो कहते हैं भोग को भोगने से आज तक कभी कोई सुखी हुआ नहीं। भोग तो भोग बुरे भोग रोग बढ़ावे, बेरी है जग जी के। ये तो विषयों की तृष्णा बढ़ाने वाले हैं, आकुलता उत्पादन। जो जो भोग भोगे जाते हैं तो तृष्णा और बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे इसमें एक जो सैद्धांतिक चीज है इस संसार भावना में, वो है पंच परावर्तन। ये तो अपने को बहुत सरल सीधी बात समझ में आ जाती है। चहु गति दुख जीव भरे है, चारों गतियों में संसार में दुखी दुख भरा है। किसी भी अवस्था में सुख नहीं है। जिनके पुण्य साता का उदय था, महापुण्य का उदय था, वे भी संसार में, उनको भी संसार में सुख भाषित नहीं हुआ। महापुण्यशाली जीवों को भी संसार में सुख भाषित नहीं हुआ, तो अन्य सामान्य जीवों की क्या बात करें। अब ये बात तो बहुत सरल सीधी है, मेरे ख्याल से बच्चे को भी समझ में आ सकती है। क्या चीज़ कि चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है। संसार भावना को यदि अपने को एक लाइन में बोलना हो तो ये, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान। कोई किस वजह से दुखी है, कोई किस वजह से। दाम बिना, दाम मने समझे, दाम मने क्या है? पैसे के बिना निर्धन दुखी है, और तृष्णावश धनवान। इसलिए कहूँ न सुख संसार में सब जगह देखो छान। ये इस अपेक्षा से तो समझ में आ जाती है। अब इसकी जो आदि पंक्ति और है उसको समझने में थोड़ा अपने को उसके लिए एकाग्रता चाहिए, और उसका विस्तार बहुत है ग्रंथ में। और वो मतलब वो जो है उसमें सिद्धांतों का वर्णन है। किसमें? देखो आगे आदि पंक्ति पढ़ता हूँ। चहु गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे, सब विधि संसार असारा, या में सुख नहीं लगा। चहु गति दुख जीव भरे, चारों गतियां दुखी, चारों गतियों में जीव भरे पड़े हैं। वो सब कैसे हैं? दुखी है। परिवर्तन पंच करे है, और ये संसार में जीव पंच परावर्तन कर रहा है। 5 प्रकार के परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 प्रकार के परिवर्तन घूम रहा है। अब उस घूमने को 5 प्रकार से समझाया। परिवर्तन को कितने प्रकार से?
5 प्रकार से। क्योंकि संसार में जीव कर क्या रहा है? बस एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, तीसरी चौथी भी पहली, ये संसार में चारों गतियों में 84 लाख योनियों में क्या कर रहा है? घूम रहा है। सिद्धि क्या हो रही है? कुछ नहीं, निष्प्रयोजन, निरर्थक घूम रहा है। तो अब ये जो परिवर्तन कर रहा है एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक, नाना अवस्थाओं को प्राप्त करता है, पुनः वही अवस्था को प्राप्त करता है, इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को उन्होंने 5 प्रकार से समझाया है। अपन कोई भी वस्तु को समझते हैं तो उसके चतुष्टय से समझते हैं। चतुष्टय होता है ना वस्तु का, इसको समझना है तो अपन कैसे समझेंगे? 4 चीज़ों से। कौन कौन सी 4 चीज़ें? अरे कोई भी वस्तु, कोई अपने को मिलेगा मंदिर में, तो अपन क्या कर लेंगे? पूछेंगे उससे आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, उम्र कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। इन 4 चीज़ों को अपन क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा में? हाँ। तो कोई भी वस्तु समझना है तो उसको समझने के लिए हम उसको द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से समझते हैं। जीव द्रव्य को समझना है तो भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से समझेंगे। उद्गल को समझना है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से। किसी भी वस्तु को समझने के लिए क्या समझते हैं? उसको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से। क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से है और पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से नहीं। उसमें अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है, इसलिए उसके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से उसको समझा जाता है। ये विधि है। कोई बायोडाटा बनेगा तो उसमें भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आएगा। काय बायोडाटा हो, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो नौकरी का हो, उसमें क्या लिखा रहता है? नाम, एड्रेस, एज, क्वालिफिकेशन, ये पूछते ही नहीं होंगे। तो ऐसे अभी अपने को आत्मा को भी समझना है तो आत्मा को भी अपन कैसे समझेंगे? उसके चतुष्टय से। तो आत्मा स्वयं क्या है? जीव द्रव्य, चेतन द्रव्य। उसका क्षेत्र कितना बड़ा है आत्मा का? आत्मा कितनी बड़ी है? आत्मा के कितने प्रदेश है? 3 लोक प्रमाण मतलब असंख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। और आत्मा का काल, आत्मा की उम्र कितनी है? अनादि अनंत। अनादि अनंत उसका काल है। और आत्मा का भाव क्या है? सोने का क्या भाव है? क्या चल रहा है सोने का भाव? क्यों नितिन, सोने का क्या भाव है? अच्छा, सोने का क्या भाव है दीपक? क्या अंकित, सोने का क्या भाव है? देखो पीछे अलग मालूम हो। क्यों, सोने का क्या भाव है? हैं? सोने का भाव, नींबू का क्या भाव चल रहा है? किसका भाव पता है? तो भाव मतलब उसका वस्तु का स्वरूप, उसके गुण। तो आत्मा का भाव क्या है? सोने का भाव क्या है? पीलापन, चिकनापन, ये उसका भाव है। ऐसे आत्मा का भाव क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये उसका भाव है। ठीक है, ये अपन ने उसको आत्मा को समझा द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। ऐसे किसी भी चीज को समझ सकते हैं। नींबू उद्गल द्रव्य, उसका क्षेत्र असंख्यात प्रदेश, जो भी उसका जितना भी बड़ा है, काल उसकी जितनी भी अवस्था काल तक रहता है, भाव उसके अंदर खट्टापन, उसके भाव। हम वस्तु को कैसे समझेंगे? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। परिवर्तन को समझना अपने को, तो परिवर्तन को भी हम कैसे समझेंगे? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। तो परिवर्तन कितने प्रकार के हैं? 5 में से 4 तो द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन। अब है परिवर्तन 5 में से 4 हो गए, एक कौन सा बच गया? भाव। तो भाव ऐसे काल में ही सम्मिलित है, लेकिन फिर भी उसको आचार्य ने अलग से बताया, क्योंकि भाव धारण करते हैं ना अपन, भाव, नाना भाव, नरक भाव, त्रियंच भाव, 4 गतियों के भाव धारण करते हैं, 84 लाख योनियों में भाव धारण करते हैं नाना प्रकार के। तो भाव परावर्तन को अलग से किया है। वो काल के एक भेद, काल के 2 भेद कर सकते हैं अपन, स्वकाल और परकाल। तो परकाल में काल परावर्तन आएगा और स्वकाल में ये भाव आ जाएगा।
जैसे क्षेत्र के दो किए हैं, स्वक्षेत्र और परक्षेत्र, तो क्षेत्र के तो दो किए, और काल के दो के अंदर वो दो परावर्तन बना दिए। माने एक तो जो पर काल था उसको काल रखा, और जो स्वकाल था उसको अलग से एक नाम दिया भाव परावर्तन। जैसे काल के दो को उन्होंने विभाजित करके एक परावर्तन और बनाया, उसका नाम रखा भाव परावर्तन। जैसे कुल कितने परावर्तन हो गए? 5। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये 5 परावर्तन। इनके द्वारा क्या ये समझा जाता है कि जीव कितने लंबे काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। जीव के परिभ्रमण के काल को इन परावर्तनों के द्वारा समझा जाता है, और इसके जानने का फल ये है कि संसार से विरक्तता उत्पन्न होती है, संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है। और अपन एक एक परावर्तन को समझते हैं। सबसे पहला परावर्तन है द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम है उद्गल परावर्तन। क्या नाम है उसका दूसरा? उद्गल परावर्तन। उसके फिर 2 भेद हैं। कितने? 2। उन 2 भेदों के नाम है कर्म द्रव्य परावर्तन और नो कर्म द्रव्य परावर्तन। ये लिख लो, सब आएगा ये परीक्षा में, मत कहना कि ये क्या पूछ लिया। ये सब काम की चीज़ें है, ये कितनी काम मिलेगी आपको, ढूंढते रहोगे। क्या बताया? द्रव्य परावर्तन के 2 भेद है, कर्म परावर्तन, कर्म द्रव्य परावर्तन और नो कर्म द्रव्य परावर्तन। ठीक है। अब और इन दोनों का काल बराबर है, यानी जितना काल कर्म द्रव्य परावर्तन में लगता है, ठीक उतना ही काल नो कर्म द्रव्य परावर्तन में लगता है। इसलिए कर्म परावर्तन को अपन अर्ध द्रव्य परावर्तन अथवा अर्ध उद्गल परावर्तन भी कह सकते हैं। समझ में आई बात? कर्म परावर्तन द्रव्य परावर्तन के हमने कितने भेद किए? 2। कौन कौन से? कर्म परावर्तन और नो कर्म परावर्तन, और दोनों का काल बराबर है, और दोनों मिलकर एक द्रव्य परावर्तन अर्थात उद्गल परावर्तन कहलाता है। तो दोनों मिलकर एक उद्गल परावर्तन है और दोनों का काल बराबर है, तो एक का काल कितना है? अर्ध उद्गल परावर्तन। समझ में आई बात? x + x, दोनों x है, बराबर 2x, तो 2x = y, तो x = y/2। तो ऐसे एक जो द्रव्य कर्म परावर्तन लो चाहे नो कर्म परावर्तन लो, ये दोनों एक उद्गल परावर्तन का आधा है। इसलिए अपन जो बोलते हैं ना अर्ध उद्गल परावर्तन, तो अर्ध उद्गल परावर्तन का मतलब होता है या तो कर्म परावर्तन या नो कर्म परावर्तन। और ये अर्ध उद्गल परावर्तन शब्द बहुत बार आता है। कहाँ आता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद जीव अधिक से अधिक संसार में कितना मिलता है? अर्ध उद्गल परावर्तन। तो वो अर्ध उद्गल परावर्तन यहीं से आया है। मैंने द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम क्या दिया था अपन ने? उद्गल परावर्तन। द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम उद्गल परावर्तन। और उस द्रव्य परावर्तन का चाहे उद्गल परावर्तन का, उसके 2 भेद है, कर्म परावर्तन और नो कर्म परावर्तन। दोनों का काल बराबर है, इसलिए कर्म परावर्तन कहो चाहे नो कर्म परावर्तन कहो, दोनों का काल कितना है? अर्ध उद्गल परावर्तन। दोनों का काल बराबर। जितना काल कर्म के परिवर्तन में लगेगा उतना ही काल नो कर्म के परिवर्तन में लगेगा। दोनों में समय बराबर समय लगता है। अब है क्या ये कर्म परावर्तन और नो कर्म परावर्तन? अभी तो ये समझना आपने। कर्म के नहीं, द्रव्य परावर्तन के बताए। द्रव्य परावर्तन और उद्गल परावर्तन ये एक ही नाम है। हाँ, उसको अपन यूँ कह सकते हैं, कर्म द्रव्य परावर्तन और नो कर्म द्रव्य परावर्तन। आप कर्म द्रव्य परावर्तन के 2 भेद है, कर्म और नो कर्म। द्रव्य परावर्तन के 2 भेद हुए ना, एक कर्म और एक नो कर्म। तो इसको अपन पूरा नाम बोलेंगे तो कर्म
द्रव्य परावर्तन अथवा नो कर्म द्रव्य परावर्तन, और द्रव्य परावर्तन का दूसरा एक और नाम दिया अपन ने, पुद्गल परावर्तन। कोई प्रश्न आया? समझ में नहीं आया? द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन है, उसको एक तरफ रखो। फिर ये कर्म कहो चाहे पुद्गल परावर्तन कहो, इसके दो भेद है, कर्म और नो कर्म, दोनों का काल बराबर है। अब आगे चलते हैं। कर्म परावर्तन किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? कर्म कितने होते हैं? 8 कर्मों के समूह को कर्म कहते हैं। उनका नाम क्या है? द्रव्य कर्म। तो किसी जीव ने किसी विवक्षित समय में जिन भावों से जिस प्रकार के कर्मों को ग्रहण किया, पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया, उन जितने परमाणुओं को ग्रहण किया, और वो परमाणु जिस स्पर्श रस गंध वर्ण वाले थे, ठीक वे उतनी संख्या वाले परमाणुओं को वैसे ही स्पर्श रस गंध वर्ण स्वरूप से पुनः ग्रहण करे। इन सब में लगने वाला जो काल है उसका नाम है कर्म परावर्तन। यानी जैसे कर्म किसी जीव ने पहले समय में ग्रहण किए, वैसे कि वैसे ही कर्मों को वो पुनः ग्रहण करेगा, उतने ही परमाणुओं को वैसे ही स्वरूप वाले। यानी जैसे कोई वृक्ष जल गया तो वो वृक्ष जलने के बाद में जो जलने के बाद जो परमाणु है, जो राख बनी है, तो वो उसी राख से, उतने ही परमाणु से वैसा का वैसे ही वृक्ष का निर्माण हो जाना, इसमें जितना काल लगेगा, ठीक इसी प्रकार जिन कर्मों को जीव ने ग्रहण किया पहले समय में, पुनः उन कर्मों को वैसे ही संख्या में उतनी प्रकार उतने स्पर्श रस गंध वर्ण स्वरूप वाले परमाणुओं को ग्रहण करे, इसमें जो काल लगेगा उसका नाम क्या है? कर्म परावर्तन। अच्छा, अब इसमें बहुत लंबा काल लगता है, क्योंकि इसके बीच में वो अनंत बार तो अग्रहित को ग्रहण करता है। अग्रहित माने जो पहले कभी ग्रहण ही नहीं किए, पहले तो जो ग्रहण ही नहीं किए, है ना। जैसे पहले समय में तो उसने जो भी ग्रहण कर लिए, अभी वो ग्रहण किए, अभी तो वो छोड़ेगा, वो छोड़ता भी था अगले समय में कर्मों का, मतलब जब भी उसकी निर्जरा भी होगी, बीच बीच में नवीन ग्रहण करेगा, फिर जो नवीन ग्रहण किए हैं उसके अलावा जो पहले ग्रहण किए हुए हैं, और जो ग्रहण किए हुए हैं, कुछ नए ग्रहण किए हुए हैं, कुछ पुराने ग्रहण किए, मिक्सचर को ग्रहण करेगा। कुछ जो सारे ग्रहण किए हुए हैं उन्हीं को ग्रहण करे। सारे ग्रहण किए मतलब जो समझ लो 1000 पीछे 1000 समय में कोई सा भी एक समय में पिछले 1000 समय में जो ग्रहण किए थे, उन्हीं परमाणुओं के लॉट में से जो परमाणु थे वही ग्रहण किए, तो वो उसको कहते हैं ग्रहित ग्रहण। तो ग्रहित ग्रहण होता है, मिश्र ग्रहण होता है, अग्रहित ग्रहण होता है, और इसमें भी एक निश्चित क्रम के द्वारा उसको ग्रहण करना, मैंने निश्चित क्रम से इसमें एक जिनवाणी में क्रम दिया है कि अनंत बार अग्रहित ग्रहण करे, फिर एक बार ग्रहित ग्रहण करे, फिर अनंत बार अग्रहित ग्रहण करे, फिर एक बार ग्रहित ग्रहण करे। इस क्रम से अनंत बार जब ग्रहित का भी ग्रहण हो जाए तो फिर एक बार मिश्र का ग्रहण करें। ग्रहित ग्रहण माने जो परमाणु एक बार ग्रहण किए किसी साइकिल में, उन्हीं परमाणुओं का ग्रहण करना वो ग्रहित ग्रहण है। और जो परमाणु आज तक ग्रहण नहीं किए किसी साइकिल में, वो अग्रहित है। और ऐसे परमाणु ग्रहण करना जिसमें कुछ ग्रहित भी है और कुछ अग्रहित भी है, वो मिश्र ग्रहण होता है। तो ये सब साइकिल होती है पूरी। अब वो पूरा आपको मैं गणित नहीं समझाता, इतना ही समझा सकता हूँ कि इस एक द्रव्य परावर्तन, मतलब इसको अपन कहें कर्म परावर्तन, आधा कर्म, द्रव्य परावर्तन के दो करें, कर्म और नो कर्म। तो इस एक कर्म परावर्तन के अनंत भाग करो, जो एक भाग आया फिर उसके अनंत भाग करो, फिर जो एक भाग आया उसके फिर अनंत भाग करो, ऐसे 12 बार अनंत भाग करते जाओ, तो भी जो एक भाग रहेगा उसमें भी अनंत सागर होते हैं। कितने सागर? अनंत सागर। इतना लंबा काल लगता है इसमें। मोक्षण प्रकाशक में लिखा है पंडित जी ने। और अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल भी ऐसा है कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। अब अनंत होंगे सागर तो खत्म हो जाएगा क्या? अनंत का क्या मतलब होता है? जिसका कभी अंत ना हो। तो अनंत सागर का तो अंत ही नहीं आए, फिर क्या होगा?
एक उद्गल परावर्तन ही पूरा नहीं होएगा, आधा ही नहीं होएगा, द्रव्य कर्म परावर्तन ही पूरा नहीं होगा, क्योंकि अनंत तो खत्म ही नहीं होगा ना। है? हाँ खत्म। अनंत के दो भेद बताए थे अपन ने। अनंत के दो भेद है, एक सक्षय अनंत और एक अक्षय अनंत। सक्षय अनंत उसे कहते हैं जिसका कि क्षय हो सकता है, और अक्षय अनंत उसे कहते हैं जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो असली अनंत तो अक्षय अनंत ही है, लेकिन सक्षय अनंत को भी अनंत इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका अंत मति शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान में देखा नहीं जाता। देखो इनकी परिभाषा क्या कही दी है जिनवाणी में, जिसका अंत मति शुद्ध ज्ञान में देखा जाए वो राशि कहलाती है संख्यात, यानी जिसको मति शुद्ध ज्ञानी भी जान सके। जितनी बड़ी संख्या को मति शुद्ध ज्ञानी भी जान ले उसे क्या कहेंगे? संख्या। जिसको मति शुद्ध ज्ञानी न जान सके, अवधि ज्ञानी अथवा केवल ज्ञानी जान सके, वो राशि क्या कहलाती है? असंख्यात। और जिसको मति शुद्ध अवधि ज्ञानी भी न जान सके, मात्र जिस संख्या को केवल ज्ञानी जान सके, उसे क्या कहते हैं? अनंत। अब उस अनंत के फिर दो भेद हैं। एक अनंत ऐसा है कि जिसका अंत केवल ज्ञानी के द्वारा देखा गया है, लेकिन अवधि ज्ञानी ने उस संख्या को नहीं देखा, इतनी बड़ी संख्या है, उसको हम कहते हैं सक्षय अनंत। यानी जिस राशि में से निकालते निकालते उसका क्षय हो जाए, वो समाप्त हो जाए, उसका नाम क्या है? सक्षय। और अनंत इसलिए कहा क्योंकि वो मतिश्रुत अवधि ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए वो अनंत है, लेकिन उसका क्षय होता है, इसलिए उसे क्या कहा है? सक्षय अनंत। तो दूसरी क्या है? अक्षय अनंत। जिस राशि में से निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, निकालते निकालते भी जिस राशि का कभी अंत ना आए, उसे कहते हैं अक्षय अनंत। अक्षय अनंत राशि के कुछ उदाहरण बता सकते हो? कौन सी ऐसी संख्या है जो अक्षय अनंत है? निगोदिया जीव राशि अक्षय अनंत है, और सिद्ध भगवान भी अक्षय अनंत है, और कौन अक्षय अनंत है? काल, तीन काल के समय अनंत क्या लेके आए? और कोई देखो इसको स्पष्ट शब्दों में, अरे जीव से अनंत गुने पुद्गल है, तो पुद्गल भी कितने हैं? अक्षय अनंत। और पुद्गल से अनंत गुने जो है तीन काल के समय है, भूत वर्तमान और भविष्य तीन काल के जो समय है वो भी कितने हैं? अक्षय अनंत। और इनसे भी अनंत गुने आकाश के प्रदेशों की संख्या है, वो भी कितनी है? अक्षय अनंत। ऐसे सब अक्षय अनंत है। आकाश के प्रदेश अनंत अक्षय अनंत है, तीन काल के समय अक्षय अनंत है, पुद्गल की संख्या अक्षय अनंत है, जीवों की संख्या अक्षय अनंत है, सिद्धों की, संसारी जीवों की संख्या अक्षय अनंत है। सब अक्षय अनंत राशियाँ हैं, इनका कभी अंत नहीं आएगा। जीव निकल रहे हैं 6 महीने 8 समय में 608 निगोद से, तो एक दिन निगोद राशि समाप्त हो जाएगी, निकलते 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 निकलते, है कि नहीं? ऐसे ही रोज भूतकाल जो है बढ़ रहा है, भविष्यकाल कम होता है कि रोज की रोज कुछ कम होता है कि भविष्यकाल नहीं समझ आई? भविष्य रोज कम होता है। कैसे कम होता है? कि जो समय गुजर गया तो कुछ भविष्य क्या बन गया? भूत। भविष्य में कमी होती जा रही कि नहीं? तो ऐसा कोई दिन आएगा क्या जब पूरा भविष्य खत्म, अब कुछ भविष्य बचा ही नहीं? जितने भी भविष्यकाल के समय थे वो सब भूत बन गए। अच्छा, भूतकाल बड़ा है कि भविष्यकाल? भूत से भविष्यकाल अनंत गुना बड़ा है। और विचित्रता ये है कि ये अनंत गुना बड़ा हमेशा रहेगा, जबकि भूत हमेशा बढ़ रहा है और भविष्य घट रहा है। तो भी भविष्य घटने पर भी कभी भविष्य भूत से छोटा नहीं होने वाला, बराबर नहीं होने वाला, वो अनंत गुने का मेंटेन बराबर बना रहेगा। तो ये सब अक्षय अनंत राशि जब अपने केवल ज्ञान हो जाएगा तब देख लेंगे अपन एकदम स्पष्ट ये सब क्या है, इस सब का चक्कर। अभी तो अपने ज्ञान के लिए इतने पर्याप्त है कि ये सब अक्षय अनंत राशियाँ हैं। और ये जो अर्धपुद्गल परावर्तन है,
पंच परावर्तन का काल है, ये सब कौन सी राशि है? सक्षय अनंत। कर्म परावर्तन में जो काल लगता है वो कौन सा है? सक्षय अनंत। इसलिए उसके अंदर कहा है कि उसके अनंतवें भाग में, वो जो अनंत भाग की है वो भी सक्षय अनंत है कि अक्षय अनंत? सक्षय अनंतवें भाग में कि अक्षय अनंतवें भाग में? सक्षय अनंतवें भाग। अक्षय अनंत भाग क्यों करेंगे? तो एक कर्म परावर्तन के सक्षय अनंतवें भाग में भी सक्षय अनंत सागर होते हैं, लेकिन वो सक्षय अनंत भी कोई छोटा मोटा नहीं है, कोई बहुत बड़ा है वो। क्या अब वो कितना बड़ा है उसको समझने के लिए थोड़ा सा गणित कभी आप लोगों को पढ़ाएंगे। संख्यात असंख्यात अनंत कैसे निकालते हैं, संख्यात असंख्यात और अनंत निकालने की जिनवाणी में विधि बताइए, गणित बताया आपको, उसका पूरा मैथ्स है कि कैसे अपना संख्यात निकाल सकते हैं, कैसे अनंत निकाल सकते हैं। अपना तो अपने पास मेरी बोर्ड है, लेकिन कल देखते हैं अपने जैसा बोर्ड होगा तो थोड़ा सा गणित समझ लेंगे, संख्यात असंख्यात और अनंत को समझ लेंगे। ऐसे तो फिर एक दिन का कोर्स नहीं है। तो इतनी है कि बहुत विशाल राशि, बहुत बड़ी राशि है। एक सागर ही अपने को समझ में आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी विशाल अपरंपार राशि, परंतु फिर भी अपने को कुछ बोध हो उसके लिए जिनवाणी माँ में जिनवाणी ने अपने लिए कुछ अपनी बुद्धि अनुसार समझाया, उसका निरूपण आया। खैर आप तो इतने समझ लो, तो कितना काल लगा इसमें, इसके सक्षय अनंत भाग में भी सक्षय अनंत सागर है, मतलब बहुत बड़ा है। यूँ भी विचार करो तो जो कर्म परमाणु अपन ने ग्रहण किए, ठीक वैसे के वैसे कर्म परमाणु आ जाना, उतनी संख्या में आ जाना, ये सब वैसा का वैसा हो जाना, ये सब बहुत दुष्कर है। मैंने जो परमाणु, जो वृक्ष जल गया, पुनः वही के वही वृक्ष के परमाणु जो जले हुए हैं वही के वही फिर से वृक्ष बन जाए, ये कितना कठिन काम है। उसी स्थान पर वैसा का वैसे उतना ही बड़ा, एक इतना सा भी 1 इंच भी छोटा नहीं, उतनी पत्ती वाला, हर चीज उतनी होना है कि नहीं, मुश्किल काम। इसलिए इसमें कर्म पुनः उतने ही कर्म परमाणु को ग्रहण करना, स्पर्श रस गंध वर्ण वैसे ही हो, उन्हीं परमाणु उसी जाति के परमाणु को ग्रहण करना कर्मत रूप से, इसमें बहुत लंबा काल लगता है। ये कर्म परावर्तन हुआ। दूसरा क्या है? नो कर्म परावर्तन। नो कर्म किसे कहते हैं? शरीर को कहते हैं नो कर्म। तो शरीर के योग्य परमाणु में जीव प्रति समय ग्रहण करना है। तो किसी भी समय में जिस शरीर के योग्य जिन परमाणुओं को जीव ग्रहण करता है, जितनी संख्या में, और जिस स्पर्श रस गंध वर्ण वाले परमाणुओं को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही स्पर्श रस गंध वर्ण वाले और उतनी संख्या वाले परमाणुओं को पुनः ग्रहण करे। इस बीच में जितना लगने वाला काल है उसका नाम नो कर्म परावर्तन। मैंने अभी जैसे ग्रहण किए वैसे के वैसे फिर ग्रहण करें तो इसमें लाइन बहुत लग जाएगा, क्योंकि अभी जो ग्रहण करेगा पहले वो छोड़ेगा, फिर ग्रहण करेगा, तो उसको छोड़ना फिर ग्रहण करना उतनी संख्या में वैसे के वैसे ही, तो इसमें लगने वाला काल बहुत लंबा है। यही कारण है कि नो कर्म परावर्तन का काल भी बहुत बड़ा, उतना ही है, मतलब जितना कर्म परावर्तन का। क्या समझ रहे हैं ना? तो ये नो कर्म परावर्तन, इसके भी सक्षय अनंत के भाग में सक्षय अनंत सागर, क्योंकि ये दोनों बराबर है, कर्म परावर्तन और नो कर्म परावर्तन दोनों का काल बराबर है, और दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? उद्गल परावर्तन अथवा द्रव्य परावर्तन। ठीक है, तो द्रव्य परावर्तन तो समझने में सरल, क्षेत्र परावर्तन वो भी सरल है। क्षेत्र परावर्तन के अपन दो भेद कर सकते हैं, एक तो स्वक्षेत्र परावर्तन और एक पर क्षेत्र परावर्तन। स्वक्षेत्र परावर्तन में क्या है कि जीव की जो अवगाना होती है शरीर की, और शरीर की अवगाना छोटी से लेकर बड़ी तक की सब प्रकार की होती है। किसी की हाइट 6 फुट होती है, किसी की 6 फुट 1 इंच, किसी की 6 फुट 2 इंच, किसी की 6 फुट 3, किसी की 6 फुट 4, ऐसे कर करके सब तरह की हाइटें होती है, ठीक नहीं? 7 फुट तक 8 फुट तक अपन देखते हैं कि लोक में कितने सारे भेद है। ये मनुष्यों में भेद देखे अपन कि भाई मनुष्यों में 1 फुट से लगा के 9 फुट तक का लंबा आदमी, ठीक है। अब अपन यदि चारों गतियों के जीवों की अपेक्षा से देखो तो चींटी से लेके हाथी तक, और
हाथी क्यों? हाथी से भी बड़ा एक और जानवर होता है। कौन? हाँ, वेल। वेल होती, वेल मछली आजकल की, वो हाथी से भी बड़ी होती है। देखो जिनवाणी में जो लिखा महामत्स्य, आज भी मछली बड़ी दिखती है, तो महामत्स्य इसलिए बड़ा कहा है, सबसे बड़ा महामत्स्य होता है। क्या? और वो भी तट पे नहीं होता, वो भी स्वयंभू रमण समुद्र के मध्य में होता है। तट पे उतना बड़ा नहीं मिलता। तो वो जो स्वयंभू रमण समुद्र के मध्य में पाए जाने वाला महामत्स्य कितना बड़ा होता है? 1000 योजन लंबा। 1 योजन उसका होता है मतलब 8 मील का, उसका व्यवहार योजन है। जैसे प्रमाण योजन 500 गुना होता है, लेकिन शरीर क्या होगा ना, व्यवहार से नापते हैं। और अकृत्रिम वस्तुओं की रचनाएं, अकृत्रिम जो रचनाएं हैं उनको प्रमाण योजन से नापते हैं। प्रमाण योजन तो और बड़ा है, तो 500 गुना होता है व्यवहार योजन से। व्यवहार योजन ही 8 मील का है। कितने मील का व्यवहार योजन? 8 मील का। तो 1000 योजन लंबा है। कितना लंबा हुआ? 8000 मील लंबा, माने कितने किलोमीटर लंबा हो गया? 12000 से भी ज्यादा होगा ना। 16 × 8 14,500 लगभग। इतना तो लंबा, मैंने 14,500 किलोमीटर, 14,500 से कम है, 112 मतलब 12 समझ लो। 12 क्यों? 8 8 12 12 से ज़्यादा होता है। 16 8 कितने होते हैं? 128 130 मान लो, तो 13,000, लगभग 13,000 किलोमीटर लंबा। कितना लंबा? 13,000। 13,000 किलोमीटर मैंने हिंदुस्तान से कहाँ से, यहाँ से लगा के कहाँ तक का होगा वो? अमेरिका से भी लंबा चला जाएगा वो। तो इतना बड़ा तो अच्छा ही है, प्लेन की जरूरत ही नहीं है अपने को। उसका पेट इतना बड़ा तो कि उसके अंदर प्लेन चल जाए आजकल के अपने सब। पेट होता है उसका मतलब 250 योजन मोटा होता है। कितना? 250 योजन। 250 योजन भी कितने हो गए? 250 × 8 2000, मैंने 3000 लगभग समझ लो किलोमीटर। 3000 किलोमीटर ऊंचा, 3000 किलोमीटर ऊंचा, 12-13,000 किलोमीटर लंबा और 6,000 किलोमीटर लगभग चौड़ा। मैंने 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन ऊंचा। इतना बड़ा महामत्स्य होता है वो। अपने लिए तो कल्पना से ही बाहर है। क्या जैन दर्शन के अंदर चीजें यदि मतलब देखी जाए ना, तो ये जितने भी जो दिखाते हैं जानवर आजकल, वो कहीं नहीं लगते हैं। और वो 1000 योजन लंबा किसी को तो लोग सोच भी नहीं सकते। चींटी है अपने, चींटी बताइए, 9 मील लंबी चींटी, 9 मील 13 किलोमीटर लंबी चींटी। मैंने यहाँ से लेके हाथों तक की चींटी है। भौरे क्या 8-8 किलोमीटर के भौरे। ऐसे बड़े बड़े जीव। कमल होता है 12 योजन, 1000 योजन का कमल, बड़ा अच्छा है। सिर्फ स्वयं रमण समुद्र के परवर्ती जो द्वीप है वहाँ होते हैं, यहाँ नहीं होते ये सब। यहाँ हो जाए तो तकलीफ हो जाए। तो पहले तो आदमियों को रहने की जगह नहीं मिल रही है, इतनी बढ़िया बढ़िया चींटियाँ आ जाएगी तो क्या करेंगे? पलायन हो जाएगा यहाँ से सबका। यहाँ तो वो हिसाब से सब छोटे ही है, वहाँ रहने की भी जगह उनकी खूब बड़ी बड़ी है। देखो इससे बड़ा जम्बू द्वीप से दुगना लवण समुद्र, लवण समुद्र से दुगना धातकी खंड द्वीप है। ऐसे सब दुगने दुगने होते गए। तो वो अंतिम द्वीप जो होता है, उस अंतिम द्वीप के अंदर जो कर्मभूमि वाला क्षेत्र है, वहाँ ये सब पाए जाते हैं। अंतिम द्वीप समुद्र में, और भी समुद्र के जो 4 कोने बच जाते हैं आखिरी में, गोला है ना, क्योंकि ये सब गोला है और ये त्रस नाड़ी चौड़ी है, तो गोले के बाद में 4 कोने बच जाते हैं।
जैसे आप चौकोर में गोल चीज़ बनाओगे तो 4 कोने बच जाएंगे ना, उन 4 कोनों पे भी जीव रहते हैं। तो वहाँ ऐसा बड़े बड़े जीव रहते हैं 4 कोनों पे, उनमें समुद्र में, और समुद्र के पहले वाला जो द्वीप है उसमें मनुष्य कहाँ है वहाँ? अरे मनुष्य तो 2.5 द्वीप के बाहर है ही कहाँ? 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता। वहाँ सब तिर्यंच है, सब रिजर्व है तिर्यंचों के लिए। तिर्यंचों की बहुत भर्ती है, सबसे इजी है बनना, क्योंकि तिर्यंच बनने में मतलब अधिकांश जीवों की तिर्यंच अवस्था होती है। तिर्यंच गति जीव होते वहाँ सब में प्राप्त कर सकते हैं कोई जाके। हाँ, अवगाना उनको कोई दिक्कत नहीं देती है। उस अवगाना में भी कई जीव सम्यक दृष्टि पंचम स्थान वृत्ति भी है, असंख्यात है उसमें। ये 1 2 4 भी नहीं है ऐसे बड़े बड़े, असंख्यात मच्छे हैं वहाँ ऐसे बड़े बड़े। क्या? क्योंकि इतने एक राजू बड़ा लंबा चौड़ा है, उस एक राजू में आधा राजू अकेला स्वयंभू रमण समुद्री है, फिर 1/4 राजू में जो है स्वयंभू रमण द्वीप है, फिर उसके 1/8 भाग में उसके पहले वाला समुद्र है। ऐसे करते करते अपना तो कोई क्षेत्र ही नहीं। तो अब अपने को अवगाना चालू करनी, सबसे छोटी अवगाना से सबसे बड़ी अवगाना तक ले जाना है। सबसे छोटी अवगाना किसकी होती है? सबसे छोटी अवगाना होती है निगोदिया की। निगोदिया भी 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। तो उसमें किसकी होती है? सूक्ष्म। सूक्ष्म में भी लब्ध पर्याप्तक की, मतलब जो अपर्याप्तक होता है, पर्याप्ति पूरी नहीं होती, और उसकी भी उत्पन्न होने के तीसरे समय में होती है। पहले समय में क्या होता है? वो रेक्टेंगल रहता है, तो रेक्टेंगल बड़ा रहता है थोड़ा शेप। दूसरे समय में उत्पन्न होने के दूसरे समय में वो स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर में उसका थोड़ा एरिया जो रेक्टेंगल में बड़ा था, एक साइड बड़ी थी, वो कम हो गई। फिर तीसरे समय में वो सर्कल बनता है। जब वो सर्कल जैसा शेप उसका आता है तब उसकी अवगाना सबसे छोटी होती है। बस वो एक समय की रहती है, फिर तो वो बढ़ जाती है। तो वो उत्पत्ति होने के तीसरे समय में सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की सबसे छोटी अवगाना पाई जाती है। समझ में आया? तो ये जो सबसे छोटी अवगाना है, अब इस सबसे छोटी अवगाना से अपने को कहाँ तक जाना है? सबसे बड़ी अवगाना तक। तो अब एक एक प्रदेश बढ़ा के ले जाना है अपने को वहाँ तक। कैसे ले जाना है? एक एक प्रदेश बढ़ाकर क्रम से। माने जीव ने सबसे पहले सबसे छोटी अवगाना को प्राप्त किया, फिर उसके उस छोटी अवगाना को भी कितनी बार प्राप्त किया? जितनी उस छोटी अवगाना के प्रदेश है उतनी बार सबसे छोटी अवगाना को प्राप्त किया। कितने प्रदेश है? उसके भी असंख्यात प्रदेश है। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की सबसे छोटी अवगाना है। यूँ सबसे छोटी अवगाना के भी यदि प्रदेश देखो कितने क्षेत्र को घेरते हैं, तो वो भी असंख्यात प्रदेश को घेरते हैं। एक सुई की नोक अपन ने यहाँ मांडी, सुई की नोक से अपन ने एक पॉइंट बनाया, उस पॉइंट के अपन असंख्यात हिस्से करो। जो एक हिस्सा आया उसके फिर असंख्यात हिस्से करो, ऐसे अनेक बार असंख्यात हिस्से करो, तो भी सूक्ष्म निगोदिया की अवगाना नहीं आएगी। उससे भी छोटी अवगाना होती है सूक्ष्म निगोदिया अवगाना। देखो, सुई की नोक जितना एक आलू होता है ना, उस आलू में असंख्यात लोक प्रमाण तो स्कंद होते हैं। एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर होते हैं, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास होते हैं, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी होती है, एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर होते हैं, और एक एक शरीर में अक्षयनम निगोदिया जीव होते हैं। तो आप सोच लो कितना छोटा होना चाहिए। सुई की नोक क्या है? कितने भाग करो पहले असंख्यात लोक प्रमाण से, इतने छोटे छोटा आपने दिखेगा ही नहीं। बस जो भी है अपन कल्पना ही कर सकते हैं उससे। इतना छोटा, मैंने सुई के पर अनेक बार भेद कर दो। इतना इतना जो छोटी अवगाना वाला जीव, वो कहाँ तक ले जाना उसको अपने को? वो महामत्स्य 1000 गुणित 500 गुणित 250 तक। तो अब इसको क्रम से ले जाना। तो सबसे पहले तो उसने सबसे छोटी अवगाना प्राप्त की। कितनी बार प्राप्त की उसने? उसके जितने प्रदेश है उतनी बार।
अब उसमें उसको अनंत काल लग जाएगा, लग सकता है, मुझे बहुत काल लग सकता है उसमें। क्यों लग सकता है? क्योंकि ठीक सबसे छोटी अवगाहना प्राप्त करना, तो एक बार हो गई, दूसरी बार वैसी की वैसी अवगाहना मिलना तो कोई आसान तो है नहीं कि वैसी की वैसी उत्तर प्रदेश वाली अवगाहना मिले सबसे छोटी वाली, थोड़ी भी बड़ी मिलेगी काउंटिंग में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो वो जितने उसके प्रदेश है उतनी बार तो सबसे छोटी अवगाहना को प्राप्त करें, और फिर उसके बाद में ठीक एक प्रदेश बढ़ा हुआ होना चाहिए। कितना? एक प्रदेश, एक से दूसरा ज़्यादा नहीं, एक प्रदेश बढ़ी हुई अवगाहना को प्राप्त करें। फिर वो हो गई, फिर कभी भी कालांतर में वो 2 प्रदेश बढ़ी हुई अवगाहना को प्राप्त करें, फिर 3 प्रदेश बढ़ी हुई को, फिर 4 प्रदेश बढ़ी हुई को, फिर 5 प्रदेश बढ़ी हुई, 6 प्रदेश बढ़ी हुई, ऐसे एक एक प्रदेश बढ़ाएगा। जब असंख्यात प्रदेश बढ़ेंगे तब निगोदिया की चलती रहेगी। असंख्यात प्रदेश बढ़ते बढ़ते तो किसकी चलती रहेगी? निगोदिया की। फिर असंख्यात प्रदेश बढ़ने पर वायु कायिक की सबसे जघन्य अवगाहना चालू हो जाएगी, मतलब वहां से वायु कायिक की भी जघन्य अवगाहना ऐड हो जाएगी। तो वायु कायिक की भी चलेगी और निगोदिया की भी चलेगी, मतलब अब तो दोनों पर्याय धारण कर सकता है। पहले तो निगोदिया के थे सारी, असंख्यात प्रदेश तक तो सारी अवगाहना किसकी थी? निगोदिया की। फिर अब किसकी चालू हो गई? वायु कायिक की भी चालू हो गई, निगोदिया की भी चल रही है। वायु कायिक निगोदिया में से कुछ भी बन जा, लेकिन एक प्रदेश बढ़ी हुई अवगाहना होना चाहिए। फिर ऐसे असंख्यात प्रदेश तक जाएंगे। फिर वायु के बाद में पृथ्वी जल अग्नि, फिर अग्निकायिक, फिर अग्निकायिक की अवगाहना चालू होगी। ऐसे एक एक प्रदेश बढ़ा के वो पूरा क्रम से प्राप्त करते हुए वो महामत्स्य की अवगाहना को प्राप्त करे, और इस पूरे क्रम को प्राप्त करके फिर सबसे छोटी अवगाहना को प्राप्त करे। और इसमें जो काल लगेगा उसका नाम क्या है? स्वक्षेत्र परावर्तन। क्या नाम है इसका? स्वक्षेत्र परावर्तन। ये भी आसान नहीं है होना, क्योंकि उसके लिए उसको जो है ना वो जो मतलब महामत्स्य, पहले तो उधर की साइड में तो वो महामत्स्य जितने भी बड़े बड़े हैं तो वो सारी बड़ी अवगाहना महामत्स्य की मिलेगी। तो वो महामत्स्य कितनी बार बनना पड़ेगा उसको, तब वो सबसे बड़े वाले की अवगाहना आएगा। उतनी बार महामत्स्य बनना क्या, और भी दूसरी पर्याय मिलना, मैंने एक एक प्रदेश बढ़ के सारी अवगाहनाओं को प्राप्त करना। मैंने शरीर की कोई भी हाइट ऐसी नहीं छोड़ेगा वो जिसको प्राप्त ना करे। वो क्रम से प्राप्त करना है अपने को, अक्रम से नहीं। जैसे उसने एक प्रदेश की जगह 2 प्रदेश अधिक ले लिए, गिनती में नहीं आएगा। 3 प्रदेश अधिक ले लिए, गिनती में नहीं आएगा। ठीक, एक प्रदेश बढ़ा हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद में 2 ही प्रदेश बढ़ने चाहिए। एक प्रदेश बढ़ेगा तो गिनती में नहीं आएगा, 3 बढ़ गए तो गिनती में, 2 प्रदेश, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। और वो ठीक वैसी की वैसी अवगाहना मिलना बहुत मुश्किल है, और दूसरी अवगाहना मिलती रहेगी, वही मिलेगी तब साइकिल आगे चलेगी। तो इस पूरे परिवर्तन में कितना काल लग जाएगा? अनंत काल लग जाएगा, अनंत सागर। समझ में आ रही है? क्या समझ में नहीं आई? देखो ये सबसे छोटी अवगाहना है ना, सबसे छोटा शरीर, सबसे छोटे शरीर को क्रम से बढ़ा के एक प्रदेश बढ़ा के सबसे बड़े शरीर तक जाना है अपने को। समझ लो कोई चींटी है, चींटी के से लेके हाथी तक, चींटी से हाथी तक क्रम से जाना है, अक्रम से नहीं जाएंगे। एक समझ लो 1 मिलीमीटर बढ़ रही है, तो 1 मिलीमीटर बढ़ना चाहिए। पहले 1 मिलीमीटर, फिर 2 मिलीमीटर, फिर 3 मिलीमीटर, तो कभी भी बढ़ सकती है। वो कब बढ़ेगी? जब बढ़ेगी तब वो काउंटिंग होएगी, आगे बढ़ेगी। जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक काल तो पूरा होएगा, गिनती काल पूरा होएगा, लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। समझ में आया ना? आई कि नहीं? यही समझ में थोड़ा ऐसा, तो उसमें बहुत काल लग जाता है उसमें। तो पूरी एकदम एक स्टेप बाय करना, क्योंकि दूसरी अवगाहना को बीच में अनंत बार प्राप्त करेगा, तब कहीं वो जाके एक प्रदेश अधिक की अवगाहना को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से एक स्वक्षेत्र परावर्तन में भी इस एक उद्गल परावर्तन से अनंत गुना काल लग जाता है। द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना काल स्वक्षेत्र परावर्तन का है। आया समझ? अब दूसरा पर क्षेत्र परावर्तन समझ लो। ये आया कि नहीं आया समझ में किसी को? आ गया? पर क्षेत्र परावर्तन। पर क्षेत्र में क्या है? ये लोकाकाश है। कितना बड़ा है? ऊंचा कितना है? 14 चौड़ा 7, ऐसा है ना। अब ये जो 343 घन राजु प्रमाण जो लोक है,
इस लोक का सबसे मध्य बिंदु कौन सा है, सेंटर पॉइंट? इस लोक का सेंटर पॉइंट है बिल्कुल सुदर्शन मेरु के जो नीचे जो तल है, वो तल उसका सेंटर पॉइंट है। तो अब वो तो अपने को तल को सेंटर बनाने के लिए वो तीनों डायमेंशन चाहिएंगे। आप यदि कहीं पॉइंट रखोगे तो वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चाहिए उसके अंदर। तो क्या करते हैं, एक पॉइंट बनाओ तो पॉइंट से अपने को सेंटर नहीं मिलेगा, वो पॉइंट इधर उधर हो सकता है थोड़ा। तो 2 पॉइंट बनाओगे तो एक लाइन बनेगी, है ना? तो लाइन से भी काम नहीं होगा, 3 डायमेंशन चाहिए सेंटर। तो 2 पॉइंट से काम नहीं होता, तो हमने 2 के पास में 2 रख दिए तो वो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। फिर वो 4 के ऊपर 4 पॉइंट और बना दिए तो क्या बन गया, वो क्यूब बन गया ना पूरा। वो क्यूब बन गया, उसमें तीनों डायमेंशन है। अब इसमें पॉइंट कितना है, क्यूब बनाने में कितने पॉइंट आए, 8। तो ऐसे लोक के मध्य 8 प्रदेश होते हैं। उन 8 प्रदेशों को अपने शरीर के उस 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य प्रदेशों से व्याप्त करें, मैंने वहीं जन्म ले, बिल्कुल वहीं। कहाँ, वो जो 8 मध्य प्रदेश है वहाँ, मध्य प्रदेश ये नहीं, वो 8 मध्य प्रदेश, और उसके शरीर के प्रदेश भी वो 8 के ऊपर बिल्कुल व्याप्त हो जाए। और ऐसे करके वो जितने उसके अवगाना है, मतलब जितनी भी अवगाना छोड़ो, वो वहाँ जन्म लिया उसने, पहली बार निकाल लिया, मैंने इतना ही समझ लो कि उसने बिल्कुल सेंटर में जन्म लिया, ले लिया एक बार। फिर क्या करे, एक प्रदेश अगले वाले स्थान को सेंटर बनाए, मैंने एक पीछे माइनस कर दिया, एक अगला प्रदेश आगे बढ़ा दिया, और उसको सेंटर बना के जन्म धारण करें। फिर उसका अगले प्रदेश पर जन्म धारण करें, सेंटर उसके अगले प्रदेश करके, ऐसे एक प्रदेश बढ़ाते हुए पूरे लोकाकाश को क्रम से अपना जन्म स्थान बनाए। इसमें जो काल लगेगा उसका नाम क्या है, परक्षेत्र परावर्तन। इसका सीधा एक लाइन में यदि मैं बोलूं तो लोकाकाश के समस्त प्रदेशों पर क्रम से जन्म धारण करना, उसका नाम है एक परक्षेत्र परावर्तन। क्रम कहाँ से चालू होएगा, मध्य के 8 प्रदेशों से, वहां से क्रम चालू किया, वहां जन्म धारण किया, फिर उससे एक प्रदेश अगले पे जन्म धारण किया, एक प्रदेश अगले पे, फिर एक प्रदेश, जैसे ऊपर कहाँ तक जाएगा, 7 राजू, नीचे जाएगा 7 राजू। एक पंक्ति पूरी हो गई कंप्लीट, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, 5वीं पंक्ति, ऐसे 7 राजू लंबी पंक्ति, 7 राजू लंबी यूं पंक्ति, ऐसे पूरा करके पूरा कंप्लीट कवर करना। क्षेत्र वाले भी शामिल होते जाएंगे हैं, क्षेत्र वाले भी पांचों चालू होते हैं, परावर्तन 5 एक साथ चालू होते हैं। लेकिन सबसे पहले कंप्लीट हो जाता है द्रव्य, फिर कंप्लीट हो जाता है आपका क्षेत्र, फिर कंप्लीट होता है काल, फिर कंप्लीट होता है भव, और फिर कंप्लीट होता है भाव। और ये तो दोनों ही क्षेत्र के भेद है ना, स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र, ये क्षेत्र के भेद दोनों साथ ही चलेंगे। तो इस बीच में उसको अवगाना नहीं मिल जाएगी, उसमें कोई बात तो नहीं। लेकिन अपन तो केवल इंडिविजुअल पर क्षेत्र को समझ रहे हैं कि पर क्षेत्र पूरा कब होगा, जब वो आकाश के सभी प्रदेशों पर क्रम से जन्म धारण कर लेगा। मैंने आकाश के किसी प्रदेश को छोड़ेगा नहीं, वो सारे प्रदेशों को जन्म स्थान बनाएगा और क्रम से बनाएगा। बीच में और कहीं जन्म धारण कर लेगा तो गिनती में ही आएगा, तो वहीं जन्म धारण करना चाहिए, एक प्रदेश आएगा। ऐसे करके पूरे सिद्ध क्षेत्र तक सब जगह घूम के आए और फिर वहीं आ जाए सेंटर। तो ये जो पूरा साइकिल कंप्लीट हुई, इसको क्या कहेंगे, पर क्षेत्र परावर्तन। मैंने अपन अपने समझने के लिए कह सकते हैं, जैसे यहाँ जन्म हुआ, फिर यहाँ करें, 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 ऐसे एक प्रदेश बढ़ा के पूरी लाइन कंप्लीट, ये लाइन लोकाकाश के अंत तक। कुछ ही बनो, बनने के लिए आप कुछ ही बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्षेत्र वही होना चाहिए, जन्म उस क्षेत्र में होना चाहिए। निगोदिया जी तो पूरे क्षेत्र में ही मरता है ना। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। तो ऐसा है, नित्य निगोदिया जो जी होते हैं उनके 5 परावर्तन नहीं होते। ये तो जो त्रस्पर्याय में आते हैं उनके होते हैं 5 परावर्तन।
जो नित्य निगोदिया, जो निगोद से बाहर आज तक निकले ही नहीं है, उनके तो क्षेत्र परावर्तन बनेगा ही कैसे, क्योंकि उनकी अवगाना ही नहीं बनेगी दूसरी। एक केवल निगोद ही निगोद की अवगाना रहेगी, तो निगोद के जगन्य से उत्कृष्ट तक जाएंगे वो, बाकी निगोद की उत्कृष्ट को उल्लंघन होएगा ही नहीं उनमें। तो उनका क्षेत्र स्वक्षेत्र नहीं होएगा, पर क्षेत्र तो हो जाएगा, क्योंकि निगोद अवस्था में पूरे लोकाकाश में जन्म ले सकते हैं। पूरे लोक में निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं, सूक्ष्म निगोदिया जीव। ऐसा आकाश का एक भी प्रदेश नहीं है जहाँ सूक्ष्म निगोदिया जीव न हो, तो उनमें जन्म ले लेना, पूरा लोकाकाश को व्याप्त कर लेना। स्वक्षेत्र नहीं कर सकते, पर क्षेत्र कर सकते। आया समझ में क्षेत्र परावर्तन? किसी को नहीं आया तो बताओ। इन दोनों का मिला के नाम है क्षेत्र परावर्तन, और द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना काल कायम लगता है क्षेत्र परावर्तन। अब क्षेत्र परावर्तन से अगला कौन सा है? काल। काल परावर्तन। उत्सर्पणी और अवसर्पणी दो काल होते हैं। ओके, सुना कि नहीं सुना है? उत्सर्पणी नहीं सुना? उत्सर्पणी माने जिसमें अपने शरीर की ऊंचाई, अपने शरीर की ताकत, अपनी उम्र, अपनी बुद्धि, ये सब बढ़ता रहे, उसे कहते हैं उत्सर्पणी। और जिसमें सब चीजें घटती रहे तो क्या है? अवसर्पणी। अभी उत्सर्पणी चल रहा है क्या अवसर्पणी? अवसर्पणी। सब घट रहा है, बुद्धि घट रही, लोगों की शरीर की ताकत घट रही है, उम्र घट रही है, ऊंचाई घट रही है, सब घट रहा है। क्या जब कैलकुलेटर चाहिए, थोड़ी चीजें कैलकुलेटर काम नहीं होता उसके बिना। बुद्धि कहीं इधर उधर दौड़ती रहती है, तो सब क्यों? अपनी अपने आत्म कल्याण में उसके अंदर क्या बुद्धि दौड़ती है? बुद्धि बहुत बढ़ चुकी है। खैर जो भी है, तो ये सब चीजें घट रही है। तो अवसर्पणी काल होता है, उत्सर्पणी काल होता है। कितना बड़ा होता है उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल? अरे आप लोग थे नहीं, आपसे तो दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग तो चुपचाप आ गए। सुनो यहाँ पे आके, ये टीवी चल रही है, समझ लो पिक्चर। कितने काल का होता है उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी? दोनों मिला के 20 कोड़ा। तो उत्सर्पणी काल कितने का होता है? 10 कोड़ा पड़ी सर। उसमें कितने काल होते हैं उत्सर्पणी में? 6 काल होते हैं। 6 काल के नाम मालूम? बताओ। चलो, अरे 6 काल, 6 द्रव्य थी, 6 काल के नाम किसको याद है? पढ़ाया भी नहीं मैंने आज तक ऐसा। चलो बता दो, रश्मि भाई बता दो। अरे तो कहाँ से चालू करेंगे? सबसे पहला क्या आएगा? सुखमा। सुखमा, फिर सुखमा, हाँ, दुखमा, सुखमा, फिर दुखमा, और फिर दुखमा दुखमा। ठीक है। इनके और भी दूसरे नाम है, बताओ क्या नाम है और दूसरे? हाँ वो तो होगा ही। और क्या कह सकते हैं अपन इनको? हाँ वो भी नाम दे दिए। और कर्म भूमि, भूमि, ये सब दे सकते हैं। पहला जैसे अभी अपने अवसर्पणी में सबसे पहला क्या था? उत्तम भूमि। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी कर्म, छठा ही कर्म। ठीक है। पहला काल कितना बड़ा होता है? 4 गुना बढ़ेगा। फिर 3, पांचवा काल 21,000, छठा 21,000। ये है 6 काल। अपन कौन से काल में अभी है? 5वें काल में ना। इसका नाम क्या है? दुखमा। अभी दुखमा दुखमा आने वाला अभी। और दुखमा में ही ऐसी हालत हो रही है, तो दुखमा दुखमा में क्या होगा? लेकिन लोगों को दुखमा भी सुखमा लगना, दुखमा क्या है? दुख है क्या यहाँ पे? जानते ही नहीं सुखमा क्या हो सकता है, कल्पना भी नहीं कर सकते लोग। भाई पंचम काल का थोड़ा स्वरूप बताया, बोले यहाँ के नगर गांव सब ऐसे होंगे जैसे शमशान, और लोग सब ऐसे छली कट्टी होंगे, परस्पर प्रेम नहीं होगा, सब बातें बताई पंचम काल के। थोड़ी बहुत अभी तो क्या है, अपन चौथे के बहुत निकट है एक्चुअली, इसलिए अभी अपने में इतना नहीं आया है।
क्योंकि अपने चौथे के पास में अपन 21,000 साल है ना, तो अपन ने अभी कितने बीचे हैं? केवल 2,500 साल। वो तो 18,500 बच्चे हैं, वो जल्दी हो गए जो भी हो गया। इसलिए थोड़ी बहुत अभी है जन्म ध्यान की प्रभाव नहीं है। तो 6 काल होते हैं। अब इन 6 कालों का पूरा टाइम मिला के एक उत्सर्पणी, वो 6 काल मिला के अवसर्पणी। उत्सर्पणी के बाद क्या आता है? अवसर्पणी। और अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी। ऐसे परिवर्तन चलता है। ये भरत और ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र में शाश्वत चौथे काल, जहाँ काल परिवर्तन है 6 काल का, उसकी अपेक्षा से 6 काल बताएं। तो दोनों उत्सर्पणी और अवसर्पणी मिलकर क्या होते हैं? 20 कोड़ाकोड़ी सागर। उसको कहते हैं 20 कोड़ाकोड़ी सागर मिला के एक कल्प काल। कितना कहलाता है वो? एक कल्प काल। तो अब इसमें क्या है कि किसी जीव ने उत्सर्पणी के सबसे पहले समय में जन्म धारण किया। समझ लो 1 जनवरी 0001 को 12 बजे, ठीक 12 बजे किसी ने जन्म धारण किया। और अब जन्म धारण करने के बाद कुछ तो जिएगा वो आदमी, 2, 5, 7 कुछ सेकंड, कुछ अंतर्मुहूर्त तो जिएगा। अंतर्मुहूर्त जिया, मर गया। अब मरा तो वो दूसरे समय में जन्म ले सकता है क्या? उसी उत्सर्पणी के नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि दूसरा समय तो उसने जी लिया ना, वो मरेगा ही तीसरे 5वें बाद में समय में मरेगा। समझा है ना? तो उस उत्सर्पणी में तो जन्म ले ही नहीं सकता दूसरे समय में। अवसर्पणी भी बीत जाएगा। अब फिर कभी वापस से उत्सर्पणी का दूसरा समय आए और उसी समय में जन्म ले ले, कभी ले ले तो नहीं ले तो वो उत्सर्पणी गई, अवसर्पणी नहीं गई, 20 कोड़ाकोड़ी सागर फिर गया। ऐसा फिर तीसरा समय आया, मतलब तीसरी चांस आया, और फिर तीसरी चांस आने में फिर वो उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म ले ले तो ठीक, और नहीं ले तो 20 कोड़ाकोड़ी सागर फिर गए। ऐसे वो प्रथम समय में जन्म ले, फिर उसके बाद दूसरे समय में ले, फिर तीसरे समय में ले, फिर चौथे समय में ले, क्रम से, सीरियल से। पॉसिबल तो है, कभी ना कभी तो होगा ही ना। हर 20 कोड़ाकोड़ी सागर बाद यदि वो उस समय मर जाए, एकदम एक समय पहले मतलब मर जाए, तो अगले समय जन्म ले सकता है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बन सकता है ऐसा। टाइम ही तो बताना है यहाँ पे अपने को कि कितना टाइम लगेगा उसे समझाना। यही तो है कि इस काल परिवर्तन में कितना काल लग जाएगा, और ऐसे काल परिवर्तन अपन ने कितने किए हैं? अनंत। सबको, सबने अनंत किए हैं, और यदि संसार का अंत नहीं होगा तो अनंत ही करते रहेंगे। कोई अंत, इसका अंत काल तो है, जीव तो है, जीव तो सदाकाल बना हुआ है, तो वो तो जन्म मरण ही करते ही रहेगा ना। क्या करेगा? फुल टाइम जॉब है उसका, शरीर धारण करना और छोड़ना, शरीर धारण करना और छोड़ना, शरीर धारण करना और छोड़ना, और कर ही क्या रहा है वो? काल तो चलता ही रहेगा ना अपने क्रम में, तो कोई काल का अभाव होने वाला नहीं। चलता रहेगा। ये तो अनंत काल के काम है सब। जैसे कहते हैं एक बार मौका गया तो वो गया, तो ये वापिस आना कितना मुश्किल है कि नहीं? तो वो उसी समय में जन्म धारण करते, ऐसे क्रम से करते हुए वो पूरे उत्सर्पणी के 10 कोड़ाकोड़ी सागर में जन्म करे, और फिर अवसर्पणी के पूरे 10 कोड़ाकोड़ी सागर में जन्म धारण करे। ऐसे पूरे 20 कोड़ाकोड़ी सागर में क्रम से जन्म धारण करे, और फिर केवल जन्म ही धारण नहीं करे, ऐसे ही उत्सर्पणी के सारे समयों में क्रम से मरण करे, और अवसर्पणी के भी पूरे समस्त समयों में क्रम से मरण करे। मैंने पूरे 20 कोड़ाकोड़ी सागर में सीरियल से जन्म करे, और पूरे 20 कोड़ाकोड़ी सागर में सीरियल से मरण करे। इसमें जो काल लगेगा उसका नाम एक काल परावर्तन है। और इसलिए इसमें क्षेत्र परावर्तन से भी अनंत गुना काल लगता है, क्योंकि इसमें चांस चला जाता है। क्षेत्र परावर्तन में तो मर गए, तो उसके पास वाले क्षेत्र में जन्म होने के लिए अगले ही भाव में चांस है, आप उसके पास में हो जाओ।
अवगान आप अगली जो है अगली अवगान आप अगली भाव में प्राप्त कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो चांस ही नहीं। 20 कोड़ा सागर तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। 20 कोड़ा सागर का तो गया, और 20 कोड़ा सागर का अगला आएगा, उस समय हो गया जन्म तो ठीक है, नहीं तो फिर गई साइकिल आएगी है। अरे और किसी समय में कर ले, उस समय वो जिंदा ही बना रहे, उसको मरना पड़ेगा एक समय पहले, तब तो वो उस समय में जन्म धारण कर पाएगा। वो उस समय नहीं मरा और वो जिंदा ही रहा, तो वो उसका उस काल में जन्म नहीं हो पाएगा। उस काल में जन्म होने के लिए जस्ट एक समय पहले मरे तो वो अगले समय में पैदा हो सकता है। मैंने उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म लेने के लिए उसका उत्सर्पणी के पहले समय में किसी भी उत्सर्पणी हो, किसी न किसी उत्सर्पणी के पहले समय में मरना पड़ेगा उसको, तब वो दूसरे समय में जन्म होगा। और वो उत्सर्पणी के पहले ही समय में मरना, मतलब ठीक उसी समय आयु पूरी करना, क्योंकि वो उत्सर्पणी के पहले समय में नहीं हुई और किसी भी समय में आयु पूरी हुई तो वो दूसरे समय में जन्म नहीं बन पाएगा। जन्म धारण करने के लिए दूसरे समय में ठीक एक समय पहले ही मौत होनी चाहिए। एक समय पहले मतलब उसी टाइम पे डेथ होना कितनी मुश्किल है। बहुत खतरनाक है ये सब, काल कितना लंबा है ये। तो ये है ये काल परावर्तन। ठीक है, समझ में आया ये? और अपन अगली बार समझेंगे, कल समझेंगे अपन भाव परावर्तन और भाव परावर्तन। ठीक है, अभी भी चर्चा है।